हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी? कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बहन भाई? और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि भाई 9 बजे मैं आप सभी प्यारे साथियों से मिलूंगा, तो सभी प्यारे बहन भाई एक बार जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए और फिर उसके बाद हम अपनी वार्तालाप शुरू करेंगे। आप सभी प्यारे साथी जानते हैं कि अभी हमारे पास 2 बहुत बड़ी भर्ती है और उन 2 बड़ी भर्तियों में अगर मैं बात करूं तो एक दिल्ली पुलिस की भर्ती है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, इसके अलावा HCM, AWO, TPO, दिल्ली पुलिस ड्राइवर। मेरे प्यारे दोस्त, इसके अलावा UPSI की भर्ती भी अभी हमारे समक्ष है। प्यारे साथी, यहां पर मुद्दा यह है कि हम तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन क्या इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि यार सिलेक्शन का मतलब सिलेक्शन ही होना चाहिए। 1 नंबर से रह गए, आधे नंबर से रह गए, तो रहने का मतलब तो रहना ही होता है। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। बाकी मुझे जहां तक लगता है ना यार, मुझे लगता है कि आप अपनी ओर से पूरी जान लगा रहे होंगे। कुछ साथी ऐसे होंगे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का इंतजार कर रहे होंगे, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल भी अभी आने वाली है। कहने का मतलब यह है कि आप सभी प्यारे दोस्त ना अपने आप को झोंक दो बिल्कुल, कि यार मुझे नहीं पता मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, पर मुझे इतना पता है कि अगर सिलेक्शन भी नहीं हुआ ना, तो जिस दिन रिजल्ट आएगा मैं अपनी किस्मत के लिए रो सकता हूं, लेकिन अपनी मेहनत के लिए नहीं रो सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी ओर से कोई कसर मेहनत में रह गई। वो चीज उस लेवल पर आपको मेहनत करनी है, ठीक है ना। बाकी कैसे हैं आप अभी सभी प्यारे दोस्त बताइए। गौरव, बिट्टू, साइलेंट, तुषार राणा, लगभग अभी 990 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं इसमें। और इट्स रियान, कृष्ण यादव। हाँ जी, बिल्कुल मैं ये डाउट भी अभी आपका दूर करूंगा कि बुक सॉल्यूशन। अच्छा एक चीज बताओ, कितने साथियों के पास बुक पहुंची है? एक एक करके सभी स्टेप पर बातें करेंगे, खूब आराम से बातें करेंगे, तसल्ली से। कई बार आपसे इतनी बातें नहीं हो पाती हैं। 1032 लोग इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ा नंबर है। बाकी अभी लोग जुड़ने पर ही है, तो सभी प्यारे दोस्त ना देखो कितने लोगों के पास किताब पहुंच गई है। एक बार दिल भेजो पहले कमेंट में। जितने साथियों के पास किताब पहुंच गई है ना, उन सबके मन में एक डाउट तो चल रहा है अब कि भैया आपने कहा था बुक सॉल्यूशन के लिए, अब बुक सॉल्यूशन ले आओ, समय आ गया है। तो मेरे प्यारे दोस्त, बुक सॉल्यूशन जरूर कराऊंगा, आप लोगों से बोल रखा है, यूट्यूब पर एकदम फ्री में कराऊंगा। दूसरी बात यह है कि बुक सॉल्यूशन अभी इस वजह से शुरू नहीं हुआ है क्योंकि आप में से अभी 80% साथियों के पास किताब पहुंच गई है जिन्होंने ऑर्डर की थी, और 20% ऐसे हैं जिनके पास अभी तक नहीं पहुंची है। मतलब उन्होंने ऑर्डर की है तो अभी उनके पास नहीं पहुंची है, क्योंकि अभी कमेंट आती है बच्चों कि भैया अभी मेरी किताब पहुंची नहीं है, और ये तारीख दिखा रहे हैं, अलग अलग तारीख आप लोगों को अभी दिखा रहे हैं, लेकिन किताब आपके पास पहुंच जाएगी। और मेरे प्यारे दोस्त, फिर बुक सॉल्यूशन शुरू करेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत ही नहीं है। और किताब आप सभी प्यारे साथियों को बहुत पसंद आई है, और मैं उम्मीद ये करता हूं कि मेरे प्यारे दोस्त आप इस किताब को पढ़कर ना अपने लक्ष्य को प्राप्त जरूर करोगे। मतलब रीजनिंग में तो आप रुकने वाले नहीं हो, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। और हाँ, अभी किताब की अगर बात चल ही गई है तो मैं एक चीज और बता देता हूं, फिर मैं उसके बाद लौटकर अभी वैकेंसीज पर आऊंगा कि भाई हमको कैसे कैसे पढ़ाई करनी है और कैसे स्कोर बढ़ना है, कैसे हमें स्कोर बढ़ाना है। उन सब मुद्दों पर मैं अभी आके चर्चा करूंगा, आप सभी के डाउट भी मैं वहां से लूंगा। मेरे प्यारे दोस्त देखो, अभी आपको पता है, देखो हम तो किताब पर अब ऑफर देंगे नहीं। बच्चों के मैसेज आते हैं कि भैया किताब पर एक बार और ऑफर दे दीजिए, ये सारी चीजें। देखो हम ऑफर एक बार ही देते हैं, और इस किताब पर हम ऑलरेडी 2 बार ऑफर दे चुके हैं। एक बार हमने ऑफर दिया था 5 सितंबर को, फिर एक बार हमने ऑफर दिया था 10 सितंबर को। फिर भी अगर कुछ प्यारे साथी रह गए तो मैं उनको एक एडवाइस दे सकता हूं। अभी आपको पता है, अभी फ्लिपकार्ट की एक बिग बिलियन सेल चल रही है,
सभी प्यारे दोस्त एक बार बताना मुझे कितने लोगों को पता है भाई उसके बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्त एक बिग बिलियन सेल चल रही है फ्लिपकार्ट की। तो फ्लिपकार्ट की उस बिग बिलियन सेल में मेरे प्यारे दोस्त आपको किताब 26 तारीख को मिल जाएगी। 26 तारीख को आप वो किताब ले सकते हैं। बाकी हमारी जो RWA की और भी किताबें, जैसे राहुल भैया की है मैथ्स महारथी, विपिन सर की इंग्लिश की किताब है, नवीन सर की किताब है GS सुधा, इसके अलावा राहुल सर की किताब है रीजनिंग की, या बाकी हमारी और भी किताबें हैं जो आपने देखी होंगी पहले भी। हमारी मतलब एक से एक बढ़कर किताब हमेशा RWA पर रही है, और जिसमें GS की किताब भी रही है। अभी मैथ्स महारथी की किताब आई थी राहुल भैया की, आपने देखा, बहुत प्यार आप लोगों ने उसे भी दिया। तर्क ज्योति रीजनिंग की मेरी किताब आई, आपने बहुत प्यार दिया। विपिन सर की इंग्लिश की किताब थी। तो ये जो हमारी किताबें हैं ना, इन सभी किताबों पर मेरे प्यारे दोस्त हम लोग मतलब फ्लिपकार्ट वालों की ओर से ये ऑफर रहने वाला है 26 तारीख को। तो आपको जो भी किताब चाहिए, आपको मानकर चलो रीजनिंग की किताब चाहिए, आपको मानकर चलो मैथ की राहुल भैया की किताब चाहिए, या विपिन सर की इंग्लिश की किताब चाहिए, नवीन सर की GS की चाहिए, या और किताब मूल विधि है, कंप्यूटर है, पॉलिटी है, जो भी है, मतलब जो भी किताबें उपलब्ध है वो 26 तारीख को आप ले सकते हैं। ठीक है ना भाई? 26 तारीख अर्थात आज 24 तारीख है, तो 26 का मतलब हो गया परसों। परसों पूरे दिन सेल रहेगी फ्लिपकार्ट पर, तो आप वहां से ले सकते हैं। बाकी मेरे प्यारे दोस्त हमारी ओर से तो ऑफर नहीं रहेगा। अपने साथियों को बता देना, जो साथी अब तक नहीं ले पाए उनको बता देना कि भाई 26 तारीख को RWA की किताबों पर सेल रहने वाली है फ्लिपकार्ट के ऊपर, जो फ्लिपकार्ट की ओर से है। तो उनका मेल आया था हमारी टीम के लिए कि भाई हम आपकी किताबों पर ऐसे ऐसे ऑफर रखना चाहते हैं। तो अभी बिग बिलियन सेल चल रही है फ्लिपकार्ट वालों की, तो वो हमारी किताब को अभी 26 तारीख को ऑफर में रख रहे हैं। चलो, ये तो किताब की बात हो गई कि 26 तारीख में किताब आप ऑफर में ले सकते हैं। बाकी अब थोड़ा सा तैयारी पर फोकस कर लेते हैं। तो देखो, तैयारी में ना सबसे पहली चीज होती है स्कोर बढ़ाना। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। मॉक टेस्ट ध्यान से सुन लो, कान खोल के सुन लो मेरी बात। मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। ये नहीं सोचना है कि यार मॉक टेस्ट लगाऊंगा, मुझे तो डर लगता है टेस्ट लगाने से, मेरे नंबर कम रह गए तो क्या होगा। भाई साहब, एक बात लिख के रख लेना कि आज नहीं तो कल टेस्ट तो आपको देना पड़ेगा। जिस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं उसमें भी बिना टेस्ट के सिलेक्शन नहीं होगा, टेस्ट वहां भी देना पड़ेगा। लेकिन इस बात को लिख लेना कि अगर आज तुम लोग डर गए, तुम लोगों को लगा कि यार मैं कैसे टेस्ट दूं, नहीं दे पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगी, मुझे डर लग रहा है, स्कोर कम रह गया, यही डर तुम्हारे अंदर उस टाइम पर मौजूद हो जाएगा। उस टाइम पर यही डर तो तुम्हें परेशान करेगा। यही वो डर होगा जो तुम्हें परेशान करेगा कि हाँ यार मैं उस टाइम पर तुम्हें याद आएगा कि मॉक टेस्ट पहले लगाता तो बहुत अच्छा होता। क्योंकि सीधी सी बात है, तुम अभी मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे, तब लगाओगे, डरना तो फिर भी है तुमको। और उस टाइम पर अगर तुम्हारे ऊपर टेस्ट का प्रेशर आया तो फिर आते हुए क्वेश्चन गलत होते हैं टेस्ट में। तुम लोग मुझे खुद बता दो, तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ क्या कि तुमने पेपर देने के बाद ये महसूस किया होगा कि यार 4 क्वेश्चन तो मेरे आते हुए ही रह गए, 4 क्वेश्चन तो यार मैंने ऐसे गलत कर दिए जो मुझको आते थे। अभी हमारे साथ हमारे आदरणीय बड़े भाई दीपक भाटी, जो कि COO हैं RWA में, मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि मेरे प्यारे दोस्त बड़े भाई दीपक सर अभी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और बहुत बहुत सारा प्यार भैया के लिए अभी जुड़े हुए हैं वीडियो में। प्रणाम भैया। और बाकी देखो, टेस्ट मैं फिर से कह रहा हूं, मॉक टेस्ट एकमात्र साधन है अपनी स्पीड बढ़ाने का। अंकित सर हमेशा कहते हैं कि अगर आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है तो मॉक टेस्ट पर प्रैक्टिस कीजिए। और बात बिल्कुल ठीक भी है यार। आप लोग ऐसे देखो ना कि आप लोग मेरे प्यारे दोस्त अभी दिल्ली पुलिस का पेपर उठाओ, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। यूपी पुलिस का पेपर उठाओ कांस्टेबल का, 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने। आप यूपी पुलिस में ऐसा ही उठाकर देखो मेरे प्यारे साथी,
एसआई में आप देखोगे कि आपको 120 मिनट में 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। आप एसएससी जीडी उठाकर देखो, आपको 60 मिनट में 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। ये आंकड़े एक चीज बताते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, मिनट कम है। मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का भी समय नहीं मिलता है प्यारे दोस्तों। बात समझ में आ रही है ना? तो मैं आपसे क्यों कह रहा हूं ये? मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं ताकि कल को आपको जो डर लगे, वो डर आज इतने टेस्ट लगा देने कि वो डर कल तक खत्म हो जाए। बात समझ में आ रही है ना आपको मेरी? मेरे प्यारे दोस्त, मैं बीच बीच में आकर ये बहुत बच्चों की रहता था हमेशा से कि भैया आप लाइव नहीं आते हैं, कभी हमसे ऐसे बातें नहीं करते, तो मैं वीक में एक दिन जरूर आया करूंगा, आपसे जुड़ा करूंगा, ठीक है ना? बाकी सुनो मेरी बात, मॉक टेस्ट लगाने का एक उद्देश्य केवल यही नहीं होना चाहिए कि मैंने मॉक टेस्ट लगाया और मेरे इतने नंबर आए, मुझे अपना स्कोर पता चल गया। हमें अपनी कमजोरियों को देखना है। कौन से टॉपिक हैं जहां पर मैं क्वेश्चंस को गलत कर रहा हूं या कर रही हूं, हमें उन पर काम करना है। और कौन कौन से टॉपिक थे जहां पर मेरा आता हुआ क्वेश्चन रह गया। मैं आपको स्कोर बढ़ाने का एक रामबाण तरीका बता रहा हूं। खासतौर से मैं रीजनिंग आपको पढ़ाता हूं, तो मैं रीजनिंग के ही बारे में बताऊंगा। स्कोर बढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका जो मुझे लगता है वो ये है कि आप एक मॉक टेस्ट दो, और मॉक टेस्ट देने के बाद आप 3 कैटेगरी बना लो, ए बी सी। ए कैटेगरी में आप उनको लिख लो जो टॉपिक आपके ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, आपका दिल कहता है कि यार गलत होगा ही नहीं, यहां से क्वेश्चन आया इस टॉपिक से तो गलत होगा ही नहीं। बी कैटेगरी में आप उनको लिख लो जो आपके ऐसे हैं कि यार यहां से क्वेश्चन अगर आसान सा आ गया तो मैं कर दूंगा, थोड़ा सा कठिन आया तो नहीं होने का है। और सी कैटेगरी में उनको रख लो जो आपके ऐसे हैं कि भैया इसे तो मैं देखते ही स्किप कर देता हूं, मेरी हिम्मत सी ही नहीं होती इसे करने की। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपका काम यह होना चाहिए, जो मुझे लगता है कि अभी आपको बी कैटेगरी पर काम करना है। मतलब जो ऐसे हैं कि आज सही हो रहा है, थोड़ा सा कैड़ आ गया तो गलत हो गया। और हमारी कमजोरी अभी एक चल रही कि जो चीज हमको आती है उस चीज को हम बार बार पढ़ते जाते हैं, और जो चीज हमको कठिन लगती है उस चीज को हम लोग हटा देते हैं। कई बार तो कुछ बच्चे तुम में से इतने बड़े कलाकार हैं, अपने आप ही डिसाइड कर लेते हैं, किसी क्वेश्चन को 4-5 बार करेंगे, क्वेश्चन नहीं होगा, अपने आप ही डिसाइड कर लेंगे है ये का पेपर में आ रहा है। अरे मेरे भाई, ये तुम थोड़े ही ना डिसाइड करोगे पेपर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो ये मतलब बात को समझो, मेहनत करनी है तुमको, जबरदस्त मेहनत करनी है। बात समझ में आ रही है ना? तो अपनी कमियों पर काम करो। और देखो, मैं ये आपसे क्यों कह रहा हूं कि आप ये 3 कैटेगरी बनाओ। आप लोग किसी से भी झूठ बोल सकते हो, या जैसे मैं भी हूं किसी से भी झूठ बोल सकता हूं, या इस दुनिया का हर एक व्यक्ति किसी से भी झूठ बोल सकता है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त वो अपने आप से झूठ नहीं बोल पाता। तो अपने आप से कभी भी कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलता। मैं ये नहीं कह रहा तुमसे कि तुम्हें सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन के बिना ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं। मेरे दोस्त, बहुत बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं होता है फिर भी अपना ईमानदारी से जीवन यापन करते हैं, बहुत अच्छा जीवन यापन करते हैं। लेकिन हां, अगर हम इस लाइन में हैं तो जान तो हमको लगानी होगी ना, ताकत तो हमको लगानी होगी। तो अपनी ओर से कसर ही नहीं छोड़नी है, पूरी ताकत लगाकर रखनी है। दूसरी बात, हाँ, मैं आपसे एक चीज और जो महत्वपूर्ण चीज थी वो चीज मैं आपसे ये कह रहा था कि जब आप मॉक टेस्ट लगा लें तो आप लोग अपना स्कोर में एक चीज और देखें कि अब अगला मॉक टेस्ट लगाऊंगा तो मेरा स्कोर बढ़ा या घटा। अगर घट गया है तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि टूट गए, अब कैसे होगी, अब तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, अब तो मैं करूं ही क्या, मेरा तो स्कोर ही बिगड़ गो। नहीं दोस्त मेरे, हिम्मत हारने से कुछ नहीं होता। और अगर स्कोर बढ़ गया तो यूं फूलने की जरूरत नहीं हो, अब ना है मुझे सो कोई भी। तो ये नहीं है कि उस टाइम पे फूल गए और घमंड में आ गए। वो कहते हैं ना कि एक जीत से कोई राजा नहीं बनता और एक हार से कोई भिखारी नहीं बनता। मतलब आपको बैलेंस बनाकर रखना है, आपको सधे रहना है, अपने अच्छे वक्त में भी अपने बुरे वक्त में भी। बाकी मेहनत करो बढ़िया तरीके से। जितने प्यारे साथी ऐसे हैं जो मेरे प्यारे दोस्त अभी
हमसे यूपीएसआई के बैच में पढ़ रहे हैं, तो प्रत्येक टॉपिक के खत्म होने के बाद मैं आप लोगों से एक सैटरडे में मॉक टेस्ट भी करवाता हूं, उस मॉक टेस्ट को भी दिया करो, और बाकी संडे में आपका टेस्ट, ये सारी चीजें यार, चीजों को करना पड़ेगा, बढ़िया तरीके से करना पड़ेगा। खैर चलो, ये पढ़ाई की बात रही। और बाकी मेरे साथ अभी शिवम गुप्ता RWA कंप्यूटर का, मैं अपने छोटे भाई को यही कहूंगा कि यार एक तरफा नाम है, जितने साथी दिल्ली पुलिस के लिए हैं मेरे प्यारे दोस्त, मैं कंप्यूटर में मतलब मैं अपनी रीजनिंग पर उतना भरोसा नहीं करता जितना शिवम के कंप्यूटर पर करता हूं। मैं शिवम ही बोल देता हूं, क्योंकि छोटे भाई की तरह, मतलब हम हमेशा एक भाई भाई की तरह रहते हैं। और मेरे प्यारे दोस्त, मैं एक बात बताऊं, मैं अपनी रीजनिंग पर उतना भरोसा नहीं करता जितना शिवम सर के कंप्यूटर पर करता हूं। क्या गजब के टीचर हैं यार, मतलब कमाल यार, कमाल। जो साथी दिल्ली पुलिस में पढ़ रहे हैं ना भाई, मैं ये कह रहा हूं अल्टीमेट। और मैं इतना कह रहा हूं आपसे, ये वो चीज है, वो व्यक्ति है जिसने मात्र 2-3 मैराथन में से पिछली बार बच्चों के 10 में से 10 क्वेश्चन ठीक करा दिए थे। बहुत बड़ी बात होती है दोस्त, बहुत बड़ी बात होती है। लोग अपनी 100 क्लास में से उतना नहीं करा पाए बच्चों को, जितना हमारे छोटे भाई ने 2 क्लासों में से कराया था। मतलब दिल्ली पुलिस में अगर कंप्यूटर, तो फिर एक ही नाम आना चाहिए, शिवम सर। बहुत बड़ा नाम बन चुका है, और ईश्वर करे ये ऐसे ही मेहनत करें और आप लोगों का प्यार हमेशा उनको मिले। और यही वास्तविकता है, ये मेरे शब्द नहीं है, ये बच्चों के शब्द हैं। हो सकता है मैं झूठ बोल दूं कि भाई मैं झूठ बोल दूं कि भाई ऐसे ऐसे शिवम ने ऐसा कर दिया, मेरे शब्दों पे मत जाना। किसी ने भी दिल्ली पुलिस का पेपर दिया हो, सिलेक्शन हुआ हो या ना हुआ हो, एक बार पूछ के देखना कि यार कंप्यूटर कहां से पढ़े थे और कितने क्वेश्चन आए थे। छाती ठोक के कहेगा बच्चा कि एक ही नाम है कंप्यूटर में, RWA पर शिवम सर पढ़ाते हैं, और 10 में से 8, 9, 10, इससे कम नहीं था किसी बच्चे का। बाकी और बताओ, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? सब लोग बढ़िया हो? यूपीएसआई प्रैक्टिस सेट, हाँ बिल्कुल चल रहे हैं यूपीएसआई प्रैक्टिस सेट, राहुल सर आपको करा रहे हैं। देखा करो कि भाई कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और फिर ये देखा करो कि भाई मतलब उनको कैसे ठीक किया जाए, ठीक है ना? मेहनत करो बढ़िया तरीके से। बाकी फाउंडेशन बैच में रीजनिंग की किताब अपलोड हो चुकी है, PDF। अगर आप में से कोई कमेंट कर रहा है तो भाई पहले वहां पे चेक करो, कमेंट तब कर लेना, वो अपलोड ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है ना? गुरुदेव प्रणाम, लक्ष्य मिश्रा प्रणाम, मेरे भाई प्रणाम। बहुत बहुत सारा प्यार सभी के लिए, तो पूरी जान लगाकर रखनी है। बाकी ना, कितने लोग चाहते हैं कि वीक में एक दिन आपसे बात हो जाए? कितने साथी चाहते हैं कि वीक में आपसे बात हो जाए? अभी मुझे ये वीडियो मैं अभी सेव कर दूंगा इसे, और ये वीडियो आपके पास अभी ऑफलाइन रिकॉर्ड हो जाएगी। तो इसके कमेंट में मुझे जरूर बताना अभी आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना? कौन से एग्जाम की अभी आप तैयारी कर रहे हैं? आपका अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या यूपी SI की तैयारी कर रहे हैं? और मुझे ये भी बताना कि कितने साथी ऐसे हैं जो अभी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो मतलब इसके बाद बताना, और आप कहां से हैं ये भी बताना, ठीक है ना? बाकी बढ़िया रहिए, मेहनत करते रहिए, और कोई भी कुछ भी कहे। कई बार बच्चे ऐसे टूट जाते हैं, भैया मुझे तो उस पड़ोसी ने कुछ कह दिया, मुझे उसने कुछ कह दिया। यार एक बात बताऊं, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है कि तुम हर व्यक्ति को सर्टिफिकेट बांटते घूमो कि मैं यूं करूंगा, मैं ऐसे पढ़ूंगा? अरे भैया, ये दुनिया पता है कैसी है। आज मान के चलो मैं ऐसे अपने बाल बढ़ा लूं, जैसे मैं अपने बाल बढ़ा के मान चलो मैं स्टूडेंट हूं, अब ये कुछ भी ना बढ़ रहे हैं, नाक तक आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये यहाँ ठोड़ी तक आ जाए और पीछे या कंधा तक चले जाए, और मैं तैयारी कर रहा हूं। रिजल्ट जिस दिन आएगा, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे प्यारे दोस्त, ये दुनिया पता है क्या कहेगी? ये दुनिया कहेगी वो पढ़े करो थोड़े हो, पढ़ता नहीं था वो तो हीरो बने कर घूमे कर रहे हो, बाल बढ़ाए के घूमे कर रहे हो। ये दुनिया के शब्द होंगे। और अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो यही दुनिया पता है क्या कहेगी? यार एक बात तो है, वह लड़का ने पढ़ाई में मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिए, वो लड़का फालतू इधर उधर घूमे ना, तुमने देखी, बाल कटवाने को टाइम ना मिला, वह लड़का है, इतनी मेहनत करी उसने, वो बाल भी नहीं कटवाता था, इतना पढ़ता ही रहता था, उसे तो केवल किताबें दिखती थी।
भाई लोग बात करते हैं रिजल्ट देख गए, बनता हुआ मकान किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन बना हुआ मकान सबको पसंद आता है। ठीक वैसे ही कह रहा हूं, ठीक वैसे ही बनता हुआ सरकारी नौकरी वाला बच्चा किसी को पसंद नहीं आता। जब नौकरी की तैयारी कर रहा है ना वो अपने स्टूडेंट दौर में, वो किसी को पसंद नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन उसका सिलेक्शन होगा उस दिन गैरों में भी अपने होंगे। मैं तुमको सच बता रहा हूं, सब लोग बस एक ही बात कहेंगे, यार ये हमारा बच्चा है। उस दिन तुम्हारी मेहनत तुमको तब महसूस होगी कि यार हाँ जान तो लगाई थी। तो पता है कभी भी इन चीजों को मत लाया करो। ये जो लोग होते हैं ना जो हमारे रास्ते में गड्ढे खोदते रहते हैं, सच बात बता रहा हूं, ये इनसे तुम परेशान मत हुआ करो। यही वो लोग हैं जो हमको लंबी छलांग लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो छलांग लंबी वाली लगनी चाहिए, बाकी एकदम चाल लगा दो। और बताओ कैसे हैं सब, माता पिता कैसे हैं, मम्मी पापा अच्छे हैं ना? ध्यान रखो उनका भी, ठीक है ना? पढ़ाई के साथ साथ उनका भी कार्य में थोड़ा बहुत हाथ बटाया करो। ये नहीं है कि हर वक्त मैं तो किताब लेके बैठा हूं, है ना? मतलब समझो बात को, हम जवान हैं, कई बार फिर भी जल्दी थक जाते हैं, लेकिन हमको ही समझना होगा कि वो अभी बड़े बूढ़े हैं, थोड़े से वृद्ध हो चुके हैं और कहीं ना कहीं वो हमसे ही उम्मीद करेंगे। और भाई हमसे नहीं करेंगे तो वो उम्मीद किससे करेंगे बताओ तुम? तो उनका भी थोड़ा सा ध्यान रखो, है ना? ये चीजें नहीं होनी चाहिए कि भाई नहीं मैं तो केवल और केवल, पता है सिलेक्शन होगा आपका, पूरा ध्यान रखना है और मेहनत करनी है बढ़िया तरीके से। और बताओ सब लोग कैसे हो? वैसे पता है यार बहुत अच्छा लगता है, 24 घंटे में से सबसे ज्यादा सुकून के पल वो होते हैं जब आपसे बातें होती हैं, चाहे वो क्लास के माध्यम से हो, किसी ग्रुप के माध्यम से हो, है ना? बाकी मैं फिर से बता देता हूं कि जितने भी साथी बाद में भी जुड़े हैं, मैंने आज मॉक टेस्ट पर ज्यादा जोर दिया है। मॉक टेस्ट जरूर लगाना सभी को, ठीक है ना? तर्क ज्योति अच्छी बुक है, थैंक यू सर। भाई आपने प्यार बहुत दिया है, सच में से बहुत प्यार दिया। उसी दिन से नंबर 1 पर आपने ट्रेंड करा रखी है, अमेज़न हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, सच में बहुत 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 सारा प्यार आपके लिए, जो प्यार आपने दिया है ना? और बाकी मेरे प्यारे दोस्त जो साथी नहीं ले पाए हैं वो 26 तारीख को ले सकते हैं। 26 तारीख यानी कि परसों फ्लिपकार्ट, ध्यान रखना ये ऑफर हमारी ओर से तो नहीं है, हम लोगों ने तो खैर ऑफर दे दिया था पहले ही, अब तो हम ऑफर नहीं दे पाएंगे इस किताब पर, लेकिन फ्लिपकार्ट ने 26 तारीख को ऑफर दिया है। तो 26 तारीख को आप इसे बहुत कम कीमत पर खरीद सकते हैं, ठीक है ना? तो 26 तारीख परसों, ये बात ध्यान रखना। बाकी अभी मैं वीडियो को रोक रहा हूं, फिर मुझे बताना एक बार कहां कहां से आप लोग हैं। हर सप्ताह आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी, कौन से बैच के लिए आप पढ़ रहे हैं और कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मतलब बैच नहीं, कौन से एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, कौन से एग्जाम के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है दोस्त, विदा लेते हैं आपसे। तो मेहनत करते रहो बढ़िया तरीके से, जान लगा कर रखनी है और थोड़ा सा ध्यान अपनी तबीयत का भी रखना है। कई बार तुमने देखा है गाड़ी अपनी स्पीड से चल रही होती है और अचानक से आगे ब्रेकर आ जाता है, तो क्या होता है, गाड़ी को स्लो करना पड़ता है। गाड़ी को स्लो करने के बाद फिर गाड़ी को दोबारा पिकअप से उठाओ, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाओ। तो पता है वो प्रोसेस केवल और केवल मैं आपको उस उदाहरण से ऐसे जोड़ रहा हूं कि जो हमारा जीवन है, जो हमारी पढ़ाई है, वो भी एक फ्लो में चल रही है, लेकिन हमारे आगे जैसे ब्रेकर क्या है पता है? जैसे हम कभी बीमार हो जाते हैं, कभी हम लोग किसी बात से परेशान हो जाते हैं, तो मेरे प्यारे गुड्डा है क्या चीज कि मेरे प्यारे साथी है क्या चीज ना कि ये सब की सब चीजें ना केवल और केवल मेरे प्यारे दोस्त, हमारी ये जो बीमारी है ना, ये एक ब्रेकर का काम करती है, ये एक ब्रेकर का ही काम करती हैं। और फिर ये छोटी छोटी सी परेशानियां, मानकर चलो कल को हमारी पढ़ाई भी बिगड़ती है इन चीजों से, है ना? हमारी पढ़ाई भी बिगड़ती है और स्वास्थ्य भी खराब होता है, खर्चा होता है सो अलग। तो थोड़ा सा ना तबीयत का भी ध्यान रखा करो। सर अभी कुछ लोग, कमेंट ऊपर चली गई भाई की, सर रीजनिंग कितने घंटे पढ़ूं सर बताओ। विवेक भाई, इनका नाम है यादव वीकू भाई। कौन से एग्जाम के लिए पूछ रहे हैं आप? कौन से एग्जाम के लिए पूछ रहे हैं ये बताओ। चलो कमेंट में रिप्लाई करूंगा मैं तुम्हारा, ठीक है ना?
कमेंट में रिप्लाई करूंगा ज्यादातर लोगों का, वहां पर अभी बात करेंगे, ठीक है ना। तो अपना ध्यान रखेंगे। बाकी मेरे प्यारे गुड्डा, आप सभी को बहुत सारा प्यार, दिल से बहुत बहुत सारा प्यार, और ठीक है ना, ध्यान रखना है अपना, मेहनत करते रहनी है। तो बताना मुझे अभी कमेंट में कैसे हैं आप सभी, और माता पिता का ध्यान रखना है, बढ़िया तरीके से तैयारी शानदार करनी है, ठीक है गुड्डा जी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बहुत सारा प्यार, धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।